हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि डेटा रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम एक्सेल पे सॉल्व करनी है तो कैसे करनी है। VLOOKUP और कुछ फॉर्मूलाज प्लस माइनस और परसेंटेज के एक्सेल पे कैसे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है डेटा रिलेटेड, जिसमें सेल का हमारे पास डेटा है, जिसमें प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है हमारे पास और उसकी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस दी हुई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट ए है जिसकी MRP जो है वो 100 रुपये है। मेरे पास एक और फाइल दी हुई है जिसमें मेरे पास मेरे स्टोर की सेल्स का डेटा है कि मैंने किसी प्रोडक्ट को किसी भी दिन किस प्राइस पे बेचा है। तो मेरे पास दूसरी फाइल है जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट की सेल प्राइस है और प्रोडक्ट है। तो सपोज ये प्रोडक्ट मैंने किसी दिन ये प्रोडक्ट 80 रुपीज़ में बेचा। तो हमारे पास प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें इस प्रोडक्ट की जो है परसेंटेज डिस्काउंट निकाल। पहला प्रॉब्लम है कि हर एक प्रोडक्ट का परसेंट डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे पास फाइल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और वो सारे प्रोडक्ट का सेल प्राइस दिया हुआ है। तो हमें ये भी निकालना है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको 25% या उससे ऊपर के डिस्काउंट में बेचा गया है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड फाइल्स हमारे पास हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मैनुअली इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट ए की सेल प्राइस दी हुई है जो कि 80 रुपये है और प्रोडक्ट ए का MRP दिया हुआ है जो कि 100 रुपये है। अब अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो मेरे को प्रोडक्ट ए का MRP पता होना चाहिए जो कि इस केस में 100 रुपये है और मैंने बेचा है उसको 80 रुपये में। तो मैंने मैंने इसको कितने डिस्काउंट पे बेचा है, तो उसका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट विल बी MRP से सेल प्राइस को हम माइनस कर देंगे। तो मैंने 100 रुपये की MRP का जो प्रोडक्ट है वो 80 रुपये में बेचा है, तो मेरा डिस्काउंट हो गया 20 रुपये। तो मैंने 100 रुपये पे 20 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो मेरा डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 20 divided by 100 and multiply by 100 which is 20%, right? So this is 20% discount, right? तो ये चीज हमें सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड मेरे पास फाइल्स में डेटा है। मेरे पास ये फाइल रखी हुई है जिसमें एक प्रोडक्ट है और उसका MRP है। मेरे पास ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं और 10 प्रोडक्ट की MRP इस कॉलम में दी हुई है। मेरे पास दूसरी फाइल है जो कि मेरी सेल रिलेटेड फाइल है स्टोर की, जहां पे मैंने यही प्रोडक्ट बार बार बेचे हुए किसी किसी दिन पे और उनकी सेल प्राइस दी हुई है। तो इन सारे प्रोडक्ट के लिए मेरे को दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो उनकी MRP यहाँ लेके आनी है ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊँ कि मैंने कितने डिस्काउंट पे बेचा है। फिर उनका मेरे को डिस्काउंट निकालना है और फिर उसके बाद मेरे को डिस्काउंट का परसेंट निकालना। तो ये हमें करना है। अब क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, उसकी सेल प्राइस दिया है, बट उसकी MRP मेरे पास दूसरी फाइल में यहाँ पे रखी हुई है। तो VLOOKUP कब यूज होता है? जब मेरे पास एक ही आइटम 2 शीट्स पे है और उससे रिलेटेड कुछ डेटा मेरे को एक शीट पे लेके आना है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसका सेल प्राइस दिया है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका MRP दिया है। तो अब इस शीट में मेरे को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड MRP यहाँ पे चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम VLOOKUP यूज करते हैं कि अगर सेम प्रोडक्ट मेरे को इस शीट पे दिखाई दे रहा है तो उसकी MRP कितनी होगी और उस MRP को यहाँ पे लाके लिख दो। तो VLOOKUP इसलिए यूज किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे टेनिस बॉल लिखा है, टेनिस बॉल की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अपर और लोअर कैपिटल लेटर्स डज नॉट मैटर। तो टेनिस बॉल, टेनिस स्पेस बॉल। सो नेम एग्जैक्टली सेम होना है, तभी आप उसको लुकअप कर पाओगे। हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली बहुत टाइम लगेगा।
अगर मेरे पास 1 करोड़ रोज ऑफ डेटा है सेल्स का, तो मेरे को शायद 1 आध महीना लग जाएगा टू डू दिस विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो इसलिए हम वीलुकअप यूज करेंगे। तो वीलुकअप क्या करता है, मेरे को इस कॉलम का वैल्यू से रिलेटेड कोई वैल्यू दूसरी शीट से उठा के लेके आनी है जो कि इस शीट पे नहीं है। तो वीलुकअप का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो इज इक्वल टू वीलुकअप। तो वीलुकअप मेरे से बोल रहा है कि पहले उसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो मेरे को क्या वैल्यू दूसरी शीट पे देखना है जिससे रिलेटेड डेटा हमें चाहिए। तो वीलुकअप में मेरे को ये टेनिस बॉल का वैल्यू चाहिए, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। अब नेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है कि किस टेबल में इससे रिलेटेड वैल्यू रखी हुई है। तो मैं दूसरी वाली शीट पे जाऊंगा, ये शीट है मेरी, यहाँ पे मेरी एमआरपी पड़ी हुई, तो इस शीट पे मैंने क्लिक किया, उसका जितना भी डेटा है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली मैंने, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब वो ये बोला कि अगर ये वैल्यू इस टेबल में मेरे को मिल गई, तो इस टेबल से रिलेटेड कौन से कॉलम की वैल्यू मेरे को अपनी शीट में डालनी है। तो वो कॉलम है, पहला कॉलम में मेरा प्रोडक्ट है, दूसरे कॉलम में मेरा, सो प्रोडक्ट से किस कॉलम के नंबर पे मेरी एक्चुअल वैल्यू जो मेरे को वहां पे पुश करनी है वो पड़ी हुई है। तो मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम के बाद सेकेंड कॉलम में मेरा रखा हुआ है क्या, एमआरपी। तो एमआरपी सेकेंड कॉलम में है, प्रोडक्ट से कितने डिस्टेंस पे, कितने कॉलम बाद। तो प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम है, टेबल में सेकेंड कॉलम एमआरपी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे को सेकेंड कॉलम की वैल्यू दे दो, राइट, और कॉमा अप्रोक्सीमेट मैच, यानी प्रोडक्ट का नाम जो है वो सेम होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा। तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, राइट। तो सेम के लिए अगर ट्रू है तो हम 1 लिखते हैं, फॉल्स है तो हम 0 लिखते हैं। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो फॉल्स के लिए हम 0 डालेंगे। अगर हम फिर ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर दबाएं, तो ये देखो टेनिस बॉल की एमआरपी यहाँ पे मेरे पास आ गई है 48 रुपीज। अगर मैं दूसरी शीट पे जाऊं तो टेनिस बॉल ये है, उसका एमआरपी 48 है। तो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आई है। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है, बस ये फॉर्मूले को कॉपी करके ये सारी रो में पेस्ट कर देना है, जिसके लिए जस्ट डबल क्लिक, तो ये सारी रोज में ये डेटा नीचे तक आ गया। हम 1-2 वैल्यूज चेक कर लेते हैं। कप्स, तो कप्स का अगर मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ तो कप्स की एमआरपी है 94, और यहाँ भी वैल्यू 94 पुल हुई है। अगर मैं टम्बलर पे जाऊँ तो यहाँ पे 31 एमआरपी पुल हुआ है। एमआरपी टेबल में भी टम्बलर का रेट जो है वो 31 है। तो वीलुकअप एकदम करेक्टली परफॉर्म किया हमने, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मेरे को डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट इज नथिंग बट सिंपल एमआरपी से मेरी सेल प्राइस को हम माइनस कर देंगे। तो इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू एमआरपी की वैल्यू पे क्लिक करना है, माइनस सेल प्राइस की वैल्यू पे क्लिक करना है, एंटर। तो ये मेरा आ गया डिस्काउंट। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सारी रोज में डिस्काउंट निकल आएगा। सो यू कैन कैलकुलेट मैनुअली। 95 माइनस 66 25 होगा, 48 माइनस 24 24 होगा। तो फॉर्मूला करेक्टली काम कर रहा है। हमने डिस्काउंट निकाल लिया। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, हमने इतना डिस्काउंट दिया है और इतनी एमआरपी पे, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 50% डिस्काउंट आ गया मेरा। अब यही फॉर्मूले को मेरे को डबल क्लिक करना है, तो ये सारी रोज में आ गए, और हम इसको डेसिमल्स हटा सकते हैं। तो ये मेरा आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, बैक टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि भाई कितना डिस्काउंट आया है हर एक प्रोडक्ट को बेचने पे, वो निकालूं, जो हमने निकाल लिया अभी। और अब हमें निकालना कि ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो 25% या उससे ज्यादा डिस्काउंट पे बिके हैं। तो मैं इस कॉलम में फिल्टर लगा सकता हूँ, राइट। तो फिल्टर हमें Alt+AT प्रेस करना है तो फिल्टर लग जाएगा। इस पे अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पे आप रूल सेट कर सकते हैं। तो मेरे को लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। तो ऐसे सारे नंबर्स इस कॉलम में जो 25 या उससे ऊपर हैं या बराबर है उसके, तो 25 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ओके अगर मैं करूँगा तो सारी वैल्यूज जो 25% से ऊपर है वो फिल्टर हो गई। अब ये सारी वैल्यूज को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो लगभग
24 बार मैंने प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे हैं जहां पे मैंने 25% या उससे ऊपर डिस्काउंट दिया है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए कि डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे कितना मिला है। और अगर मैं फिल्टर से जाऊंगा और 25% और उसके ऊपर की वैल्यूज फिल्टर करूंगा तो मेरे को सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो 25% या उससे ऊपर डिस्काउंट में बिके हैं। आप सारी रोज में देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो 25% से ऊपर ही आएगी फिल्टर होके, कोई भी वैल्यू 25% से नीचे की नहीं है। तो हमारा आंसर सही है। सो एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने एक्सेल के थ्रू थोड़ा सा ऑटोमेशन करके वी लुकअप और फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया है। थैंक यू।